अस्सलामुअलैकुम, मी सैरी शेयर अगेन। और आज मैं जो हूँ आपके लिए एक बहुत एक्साइटिंग किस्म की वीडियो लाई हूँ जो कि रमज़ान शरीफ को, जिसमें हम वेलकम भी करेंगे और इसमें मैं आपके साथ आपको गाइड करूँगी बेसिकली कि आपने रमज़ान शरीफ में क्या आपने अपनी रूटीन रखनी है, ईटिंग हैबिट्स आपकी किस तरह की होंगी जिसके थ्रू आप वेट लूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो लोग भी हेल्दीली रमज़ान शरीफ में 5 to 8 kg तक वेट लूज़ करना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। तो इस डाइट प्लान से आप अपनी इबादत की तरफ भी फोकस कर सकेंगे, आपको भूख भी नहीं लगेगी, आप डिहाइड्रेटेड भी नहीं होंगे, आपके एनर्जी लेवल्स भी डाउन नहीं होंगे और इसके साथ साथ आप बहुत हेल्दी अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो मज़ीद बात लंबी किए बगैर अपना प्लान स्टार्ट करते हैं, डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, थम्स अप दे दें, क्योंकि यू आर डेफिनेटली गोइंग टू लव द वीडियो। और चलें स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो अफ्तार शरीफ से स्टार्ट करेंगे, अफ्तार टाइमिंग से स्टार्ट करेंगे कि अफ्तारी में हमने अपना फास्ट ब्रेक किस तरह करना है। तो अफ्तारी में फास्ट ब्रेक के लिए सबसे पहले आपने जो लेना है वो ऑब्वियसली 1 से 2 खजूरें होंगी। आप कोशिश करें कि एक ही खजूर पे अपने आप को सेटिस्फाई करें, नहीं तो मैक्सिमम आप 2 डेट्स ले सकते हैं। 2 खजूरें आपने लेनी है और साथ ऑब्वियसली आपको सारा दिन प्यास लग रही होती है और बहुत कुछ जो है हाइड्रेटिंग किस्म का ड्रिंक की आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट शो कर रही होती है। तो अफ्तार में हमारे पास जो ड्रिंक के ऑप्शन हैं उसमें आपने पानी, प्लेन वाटर में आपके पास जो ऑप्शंस हैं उसमें आप नींबू पानी बना सकते हैं। अपने नींबू पानी में आप स्टिविया ऐड कर सकते हैं, लेकिन ना ही आप गुड़ ऐड करेंगे ना ही आप शुगर ऐड करेंगे। काला नमक और स्टिविया का इस्तेमाल आप अपनी शिकंजबी में कर सकते हैं। दूसरी ऑप्शन जो हमारे पास अफ्तारी के अंदर ड्रिंक की होगी वो है तुख्मलंगा। जी, आपने तुख्मलंगा को पानी में भिगो के 1 टेबल स्पून पानी में भिगो के रखना है और अफ्तार टाइम में उसमें आप अपना नींबू निचोड़ लें। आपको नींबू नहीं निचोड़ना, आप थोड़ा स्वीट ड्रिंक की क्रेविंग हो रही है आपको, तो आप उसमें 1 टीस्पून हनी का ऐड कर सकते हैं। बहुत भर के टीस्पून नहीं होगा, लेवल टीस्पून ऑफ हनी तुख्मलंगा पानी में आप मिक्स करके, ये सेकंड ऑप्शन है आपके पास ड्रिंक की जो कि आप पी सकते हैं। तीसरी ऑप्शन आपके पास होती है मिंट वाटर की। बिल्कुल, पुदीना जो है वो कूलिंग इफेक्ट देता है, आपकी ब्लोटिंग को कर्ब करता है, आपके स्टमक को एक जो हीट सारा दिन रोज़ा रखने से स्टमक में हीट क्रिएट होती है उसको कूलिंग इफेक्ट। तो आपने क्या करना है कि 1 ग्लास ठंडे पानी के अंदर आपने पुदीने का पेस्ट करके 1/2 टीस्पून पेस्ट और 1 लीमू निचोड़ के थोड़ा सा काला नमक ऐड कर लें। अगर आप इसको नमकीन लेना चाहते हैं, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स भी पूरे होंगे। और अगर आप इसको थोड़ा स्वीटेंड लेना चाहते हैं तो आप स्टिफिया या अगेन 1/2 टीस्पून हनी का ऐड करके आप ये भी ले सकते हैं। ये तो 3 ड्रिंक्स हो गई वाटर बेस्ड। अब अगर आप का है कि आप कोई जूस का इंटेक करना चाहते हैं तो आपको मैं ये करूँगी कि आप स्ट्रॉबेरी का स्लश ले सकते हैं। 1 ग्लास पानी में आप 8 से 10 स्ट्रॉबेरी शेक करके पिएं। ये हाइड्रेटिंग भी होगा, ये आपके स्टमक को फिल अप भी करेगा और ये एक जो स्ट्रॉबेरीज हैं वो बहुत लो कैलोरीज जो है वो फ्रूट होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये आपकी स्किन को एंटी एज करते हैं। तो एक और हमारे पास जो फ्रूट बेस्ड अगर आप कोई स्मूदी लेना चाह रहे हैं पानी से हट के, तो उसमें स्ट्रॉबेरी की स्मूदी बिल्कुल मैं आपको रिकमेंड करूंगी, लेकिन पानी के साथ आपने इसको लेना है। तो ये एक तो आपके स्टमक को भी फिलअप करेगी और आपकी प्यास को मिटाएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा फ्रेश कर देगी। तो स्ट्रॉबेरी का आप शेक ले सकते हैं। सेकंड, जो आप वाटर बेस्ड स्मूदी फ्रूट की अगर आप लेना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं वो अफ्तारी में बहुत ज़्यादा खाना नहीं प्रेफर कर रहे होते, वो प्रेफर कर रहे होते हैं कि कोई कूल सा ड्रिंक उन्हें मिल जाए और उसी से वो सेटिस्फाई होकर उसके बाद डायरेक्टली अपने डिनर को स्विच कर जाते हैं। तो अगर यू आर वन ऑफ दोज पीपल तो फिर आपके लिए स्ट्रॉबेरी इन वाटर। सेकंड आपके पास जो ऑप्शन और आजकल अवेलेबल भी है दैट इज़ वाटरमेलन। जी, वन जो बोल है वो आपने वाटरमेलन का एक प्याली लेके वाटरमेलन के क्यूब्स की और इसको आधा ग्लास ठंडे पानी के साथ आपने इसको शेक कर लेना है। इसमें अगेन आपकी अपनी प्रेफरेंस अपने टेस्ट बर्ड के मुताबिक, आप चाहें तो एक लीमू निचोड़ लें, आप चाहें तो थोड़ा सा काला नमक इसमें ऐड कर लें एंड एंजॉय योर ड्रिंक। तो ये आपको
हाइड्रेट भी करेगा और फ्रेश भी करेगा। इसके साथ और अभी जैसे समर्स हैं और मैंगो इज हेयर, जी सारे मैंगो लवर्स आ जाएं, आप बिल्कुल मैंगो का इंटेक भी कर सकते हैं, लेकिन कितना, हाफ मैंगो, बिल्कुल हाफ मैंगो आप लेंगे और उस मैंगो की आपने प्यूरी कर लेनी है। उस प्यूरी में आपने 1 गिलास ठंडा पानी ऐड करना है, इसमें आपने थोड़ी सी हनी हाफ टी स्पून ऐड करनी है और इसको शेक कर लेना है, एंड यू कैन एंजॉय टेस्टी यमी मैंगो ड्रिंक वाइल डूइंग दी डाइट। तो अब आपने, अगर तो आप ले रहे हैं वाटर बेस्ड ड्रिंक, तो उसके साथ आप ऐड कर सकते हैं एक मुनासिब सी प्याली चना चाट की, बिल्कुल। और अगर आप लोग, या फ्रूट चाट की, और अगर आप कर रहे हैं किसी भी फ्रूट बेस्ड स्मूदी का, वाटर बेस्ड स्मूदी का इंतखाब, तो आपने स्ट्रिक्टली साथ चना चाट ही लेनी है। तो अफ्तार में जो मैं आपको खजूर के साथ ऑप्शन दे दी ड्रिंक्स की, और ड्रिंक्स के साथ अगर फ्रूट बेस्ड ड्रिंक ले रहे हैं तो आपने ले लेनी है चने की चाट की प्याली, जिसमें 1/4 टीस्पून या काले चने या सफ़ेद चने या लोबिया, जिसका भी इस्तेमाल आप चाहें कर सकें, ऑन एंड ऑफ इसको चेंज भी कर सकते हैं। और आप इन तीनों को मिक्स करके हाफ प्याली इसमें से ले सकते हैं। लाइक आप अपना चना, काला चना, सफ़ेद चना और लोबिया मिक्स कर लें और आधा प्याली उसमें लेके बाकी उसमें एक फुल प्याली मिक्स सैलड की लें, जिसमें आप खीरा, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी लेके लीमू निचोड़ें। आप अपनी मर्ज़ी के उसमें मिर्च मसाले लाइट से ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मिर्च मसालों का जो इस्तेमाल है वो आपके मेटाबॉलिज्म को नेचुरली बूस्ट करता है। तो धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हाँ नमक का इस्तेमाल आपने कम करना है, ठीक है। और वैसे भी नमक अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपने, जी नमक आप यूज़ कर रहे हैं अपने अगर ड्रिंक में, तो फिर आप इसी तरह अपना नमक यहाँ से थोड़ा सा अवॉइड कर लेंगे। तो आप, मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर आप शिकंजबी, मिंट मार्गरीटा या आप तुख्म लगा ले रहे हैं, तो उसके साथ आप या चने की चाट ले लें या फ्रूट चाट ले लें। और अगर आप ले रहे हैं फ्रूट बेस्ड स्मूदी, वाटर, जिसमें जो कि वाटर में ही बनी होगी, कोई भी फ्रूट आप पानी में शेक कर सकते हैं, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, तो आप साथ लेंगे स्ट्रिक्टली चने की ही चाट। अब फ्रूट चाट अगर आप ले रहे हैं, तो फ्रूट चाट में आपने ये बात जहन में रखनी है कि उसमें किसी भी किस्म की शुगर एडेड नहीं होगी। तो अब हम बात कर रहे थे अफ्तार डिनर की। अफ्तारी करने के बाद आप अपनी मगरिब प्रेयर करें और मगरिब प्रेयर्स के बाद आप अपना अफ्तार डिनर ले सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप उसको तरावी प्रेयर के बाद लेना चाह रहे हैं या तरावी प्रेयर से पहले लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपने अफ्तार डिनर में वीक में 2 टाइम्स आप रोटी का इंटेक कर सकते हैं। कोशिश करें कि वो रोटी जो है 40 ग्राम्स या 1 सीडी साइज से ऊपर ना जाए। अगर आपके पास मेजरिंग स्केल नहीं भी है तो कोशिश करें मेजरिंग स्केल में इन्वेस्ट कर दें, कि आपको पोर्शन कंट्रोल में लाइफ टाइम के लिए हेल्प करता है। तो 40 ग्राम्स पेड़े की रोटी, जो कि मैं आपको प्रेफर करूंगी कि बल्कि रिकमेंड करूंगी कि आप मल्टीग्रेन, जौ, जवार, बेसन, बाजरा, इसको मिक्स करा लें या सिंपल जौ की रोटी ले लें। और अगर ये दोनों ऑप्शंस आपके पास नहीं है तो आप बिल्कुल घर के आटे की रोटी भी ले सकते हैं, लेकिन 40 ग्राम से ऊपर आपका पेड़ा नहीं जाएगा। उस रोटी के साथ आप पोर्शन कंट्रोल में ही एक छोटी प्याली सालन की, जो भी आपके घर में बना है हेल्दी फैट्स में, कोशिश करें कि कुकिंग के लिए ऑलिव ऑयल या होम मेड देसी घी का ही यूज़ करें, और इसी में आप अपने घर वालों का भी खाना बनाएं, ताकि वो भी, अगर उनको वेट गेन का या वेट लॉस का नहीं करना या वेट गेन का उनको इशू नहीं भी है, तो हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो आप वीक में 2 टाइम्स 40 ग्राम्स आटे की रोटी के साथ घर का कोई भी सालन एक मुनासिब प्याली ले सकते हैं। 2 दिन आपने ये ले लिया, बाकी नेक्स्ट 2 डेज आप बॉइल्ड राइस 7 to 8 टेबल स्पून कुक्ड, जब आप चावलों को अच्छे से उबाल लेंगे तो 7 से 8 टेबल स्पून राइस के साथ एक छोटी प्याली दाल की या छोटी प्याली सालन की आप वीक में 2 टाइम्स ले सकते हैं। साथ आप सैलड का इंटेक रोटी वाले दिन भी और चावलों वाले दिन भी एक अच्छे बड़े बोल सैलड का इंटेक करेंगे, ताकि आपका स्टमक फिलअप हो सके अच्छे से। अच्छा, बाज़ लोगों को फास्टिंग के बाद अगर वो सैलड लें या कच्ची सब्जियां खाएं तो उनको ब्लोटिंग का इशू होता है। तो सब्जियां तो आपने मस्ट लेनी है, क्योंकि उसमें हेल्दी फाइबर है। यही वो हेल्दी फाइबर है जो आपकी बॉडी से कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, जो आपकी बॉडी से की क्लेंजिंग करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो आप लोग जो नहीं खा सकते कच्ची सब्जियां, वो आपका जो भी सालन है, अपनी एक प्याली सालन लेके उसी में अपनी वेजीज को मिक्स करके उसको हल्का सा दम दे लें, स्टीम कर लें,
ठीक है, एक ऑप्शन तो ये है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि आप एक छोटी टीस्पून ऑलिव ऑयल या देसी घी में अपनी वेजीज को सौते कर लें, जी उनको हल्का सा कुक कर लें, तो आपको ये जो ब्लोटिंग का इशू है ये बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको मैंने बता दिया कि आपने 2 दिन रोटी और सालन का यूज़ करना है और 2 दिन आपने बॉइल्ड राइस का यूज़ करना है। बाकी जो 3 डेज़ होंगे उन 3 डेज़ में आपने अपने लिए जो ओट्स की हलीम तैयार करनी है। और ओट्स की हलीम आपने कैसे तैयार करनी है कि डेली जो आपका इंटेक होगा वो 4 टेबल स्पून आप जौ का दलिया लेंगे। उस 4 टेबल स्पून दलिए में कि कोई भी अपनी मनपसंद 2 किस्म की दालें ऐड करेंगे, वो दालें भी आप 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक आप मूंगी और मसूर की दाल ले रहे हैं तो 2 चम्मच मूंगी की दाल, 2 चम्मच मसूर की दाल टेबल स्पून और 4 टेबल स्पून जौ का दलिया। इसमें आपने जो भी मिक्स वेजिटेबल्स जिसमें आ जाता है कद्दू, लौकी, पालक, शिमला मिर्च, बंद गोभी, गोभी, कोई भी आप जो वेजिटेबल्स हैं वो आप इसके अंदर डाल के अपनी मर्ज़ी के हर्ब्स और मिर्च मसाले ऐड करेंगे। नमक का इस्तेमाल कम से कम होगा और इसको आप 10 से 15 मिनट लो आंच पे कुक कर लेंगे। और कुक करने के बाद आप इसमें नींबू ऐड करना चाहते हैं, अपनी मर्ज़ी के टेस्ट के मुताबिक आप इसे प्रिपेयर करेंगे और इसमें आपने ऑयल या घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। और वीक में 3 डेज़ आपने यही खाना है। इसे आप सूपी फॉर्म में भी ले सकते हैं। इसमें आप कोई चिकन या मटन की यखनी विद मीट भी ऐड कर सकते हैं। तो आपका जो वीक में 3 दिन होगा वो यही आपने इंटेक करना है। 2 दिन आपने रोटी और सालन का और 2 दिन आपने राइस और सालन का इंटेक करना है अपने अफ्तार में। पोर्शन जो मैंने आपको बता दिए, राइस के 7 to 8 टेबल स्पून 7 to 8 टेबल स्पून और आटे के 40 ग्राम से 50 ग्राम तक का पेड़ा, यही आपका पोर्शन साइज रहेगा। और इसके बाद आप आराम से अपनी तरावी प्रेयर करें। और अगर आप डिनर से पहले तरावी प्रेयर कर चुके हैं तो आपने वॉक करनी है। जी हाँ, 30 to 40 मिनट्स आपने ब्रिस्क वॉक करनी है। और अगर आपके पास कोई इक्विपमेंट है, लाइक आप साइकिल, ट्रेडमिल मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती, उससे आपके नीज इफेक्ट होते हैं। जी आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। बहरहाल आपने 30 to 40 मिनट्स अपने आप को किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज करना है, अगर आप प्रॉपर कार्डियो एरोबिक वर्कआउट नहीं करते तो। वर्कआउट हो गया। अब आपने कोशिश करनी है, अगर आपको फिर कोई हल्की फुल्की स्नैकिंग या भूख का इशू आ रहा है तो आप कम दूध बगैर चीनी की चाय, ग्रीन टी, 7 से 8 आलमंड्स, 3 से 4 अखरोट या कोई फ्रूट, जो मैं प्रेफर करती हूँ उसमें वो एप्पल होता है, या एक बनाना आप ले सकते हैं अगर आपको फिर से भूख महसूस होती है। और फिर आपने कोशिश करनी है कि अगर आप जाग रहे हैं तो आपने अपना वाटर इनटेक अच्छा रखना है। और यूँ जो है आपका अफ्तार का स्नैक और अफ्तार डिनर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाएंगे सहरी के पे। जी, तो सहरी में आप लोगों ने जो एक चीज़ का इस्तेमाल मस्ट करना है और वो जो इस्तेमाल है वो है चिया सीड्स का। बिल्कुल, ये जो चिया सीड्स हैं ये आपको ना सिर्फ फुल रखेंगे, ये बहुत हाइड्रेटिंग होते हैं, या आपको जो है ना प्यास का एहसास नहीं होने देंगे, आपको भूख का एहसास नहीं होने देंगे। जो सारा दिन फास्ट की वजह से स्टमक में हीट क्रिएट होती है, ये उस हीट को रिड्यूस करते हैं। और इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, फुल ऑफ फाइबर है, आपको भूख नहीं लगने देगा, आपके शुगर लेवल्स अप एंड डाउन नहीं जाएंगे। तो बेसिकली ये डाइट प्लान बीपी, शुगर, थायराइड, पीसीओएस, पीसीओडी, हर किस्म के जो है पर्सन के लिए ये डाइट प्लान है। और आप नोटिस करेंगे कि इसमें मैंने डेयरी का यूज़ कम से कम आपको मैं अलाउ करूँगी। तो अब जब इसमें डेयरी नहीं है तो थायराइड वाले, पीसीओएस वाले, पीसीओडी वाले भी इससे इजीली वेट लॉस कर सकते हैं। तो अब हम चले जाएंगे अपनी सहरी की तरफ। तो सहरी में डेली आपने 2 टेबलस्पून चिया सीड पानी में सोक करके रखने हैं। अगले दिन सहरी के टाइम आपने उन सोक्ड चिया सीड में चाहे पानी ऐड करके पी लें, अगर तो आपने सहरी में लेनी है चपाती। अगेन, अगर आप वीक में 2 डेज आप सहरी में चपाती लेंगे 40 to 50 ग्राम्स आटे की, और उसके ऊपर 1 स्मॉल टीस्पून देसी घी लगाएंगे। और ये चपाती आप उन 2 डेज में लेंगे जिन 2 डेज में आप अफ्तार में ओट्स का दलिया या ओट्स वाली हलीम खा रहे होंगे। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और आपने कोशिश करना है कि ये 2 डेज जो आप ऑर्गेनिक देसी घी वाला रोटी यूज़ कर रहे हैं, ये
सहरी उन्हीं 2 डेज़ में होगी जिन 2 डेज़ में आपकी अफ्तारी में रोटी और चावल नहीं होगी। ठीक है, इस रोटी के साथ आप अगेन कोई भी घर का पका हुआ सालन जिसमें सब्जी और मीट दोनों मौजूद हों, एक छोटी प्याली आप कंज्यूम कर सकते हैं। गोभी गोश्त बना हुआ है, पालक गोश्त बना हुआ है, कद्दू गोश्त बना हुआ है, कोई भी घर का पका हुआ सालन एक प्याली आप वीक में 2 सहरीज में कंज्यूम कर सकते हैं। इसके साथ आपने यूज़ करनी है 4 बिग टेबल स्पून ऑफ ग्रीक योगर्ट। जी, आपने ग्रीक योगर्ट यूज़ करनी है, और ग्रीक योगर्ट आप अगर मार्केट से ले लेंगे तो वेल एंड गुड, और अगर घर में आपने ग्रीक योगर्ट लेनी है तो उसके लिए आपका जो भी घर का दही है उसको आपने थोड़ी देर स्ट्रेनर में रखना है, छन्नी में रखना है, या किसी भी मलमल की क्लॉथ में रखना है। छन्नी भी ओके होती है। उसका जब पानी निकल जाए तो वो जो आपके पास योगर्ट बचेगी वो ग्रीक योगर्ट है, और ये 4 टेबल स्पून आपने यूज़ करनी है। ये आप अपनी चिया सीड्स आपने पी लिए, उसके बाद आपने एक रोटी के साथ सालन ले लिया, और उसके बाद आपने 4 टेबलस्पून दही का इस्तेमाल कर लिया। अब अगर आप थोड़ी देर के बाद चाय लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप चाय कम दूध बगैर चीनी की चाय सहरी में ले सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि दूध जो है चाय में वो 2 to 3 टेबलस्पून से ज़्यादा नहीं होगा। चाय मिक्स नहीं होगी, चाय आपने सेपरेट ही लेनी है। चाय में आप स्टिविया ऐड कर सकते हैं, किसी भी किस्म की ब्राउन शुगर, वाइट शुगर, गुड़ आपने अपनी चाय में ऐड नहीं करना। अब 2 डेज़ की ये सहरी के बाद जो नेक्स्ट 2 डेज़ की आपकी सहरी होगी उसमें आपने अंडों का इस्तेमाल करना है। जी, एक अंडा आप पूरा लेंगे विद योक, और इसमें 2 एग वाइट्स ऐड करेंगे, तो बेसिकली आपकी ये प्रोटीन इनटेक को पूरा करेगा। बाज़ दफ़ा हम लोग जब डाइट कर रहे होते हैं तो हम लोग अपनी डाइट में प्रोटीन पूरा नहीं ले रहे होते, जिसकी वजह से हम फैट चर्बी के साथ अपनी बॉडी से लीन मसल मास भी लूज़ कर रहे होते हैं, और एंड ऑफ द रिजल्ट हमारा वेट तो लूज़ हो जाता है लेकिन हमारा मेटाबॉलिज्म टोटली डैमेज हो जाता है, और जैसे ही हम दोबारा नॉर्मल ईटिंग की तरफ आते हैं हम बहुत जल्दी जल्दी वेट पाइल अप करना शुरू हो जाते हैं, हमारा तेज़ी से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, और फिर हम परेशान होते हैं कि अब क्या फ़ायदा हुआ ऐसे वजन कम करने का जिसके बाद हमने डबल गेन कर लिया। तो आपने अपनी प्रोटीन इनटेक का ख़ास ख्याल रखना है, और आपने 2 सहरी वीक में ऐसी करनी है जिसमें आपने एक फुल एग विद 2 एग वाइट्स, उसके बाद इसमें वेजीज ऐड करके ऑमलेट लेना है। अगेन इसके साथ आपने पहले चिया सीड का वाटर बेस्ड स्मूदी पानी लेना है, और इस ऑमलेट के साथ आपने 4 टेबलस्पून अगेन ग्रीक योगर्ट के लेने हैं। उसके बाद अपनी चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ग्रीन टी पीते हैं, वॉट एवर यू लाइक, आप अपनी हॉट ड्रिंक ले सकते हैं। 2 दिन, अब बाकी हमारे पास रह गए हैं 3 दिन। इन 3 दिनों में आपने अपनी जो योगर्ट है उस योगर्ट के अंदर आपने ऐड करनी है अपने वेजिटेबल्स को, या खीरा, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, बंद गोभी। अगेन एक आपने इसका रायता तैयार करना है बाकी 3 दिन, और इस रायते के साथ आपने अगेन स्ट्रिक्टली या तो इस जौ की रोटी लेंगे आप, या जौ का दलिया यूज़ करेंगे। दलिया का कम्बिनेशन एट टाइम्स इस रायते के साथ आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप जौ का दलिया बॉईल कर लें, उसमें हल्का सा नमक और काली मिर्च ऐड कर लें और फिर इस रायते के साथ मिक्स करके खाएं, तो आप यकीन करें कि ये बहुत टेस्टीएस्ट और यमीएस्ट कम्बिनेशन है। लेकिन स्टिल आप इस रोटी के साथ 2 दिन स्ट्रिक्टली उसी जौ को जो आप जिसका दलिया बना रहे हैं उसे घर में ही ग्राइंड कर लें, और उसकी एक रोटी बना के इस रायते के साथ आपने लेनी है 3 डेज। और इसके साथ आप एक बॉइल्ड एग योग के साथ ऐड करेंगे, और ये आपने पूरा वीक आपका हो जाएगा सहरी का भी। ठीक, यूँ हमने अपना पूरा मील आपके साथ, मैंने सहरी, अफ्तारी और अफ्तार डिनर डिस्कस कर लिया। आई होप कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रही होगी जो आपको समझ ना आई हो। स्टिल आई एम देयर, कोई भी चीज़ जो आप मज़ीद पूछना चाहते हैं मुझे आपने कमेंट्स में अपना कमेंट छोड़ देना है, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई इट। और एक सवाल जो अभी मेरे जहन में आ गया और मैं आपके साथ शेयर कर दूं, लस्सी आप लोगों ने नहीं पीनी, कोशिश करें कि दही को एज इट इज़ खाएं, क्योंकि मैं एक आपको ओवरऑल प्लान दे दें कि दही मैंने आपको जब कह दिया तो मैं आपको उसमें कहूँगी कि आप पानी डालें और उसको ग्राइंड करें और पी लें, इशू तो कोई नहीं है। लेकिन बहुत सारी बॉडीज़ ऐसी होती हैं जिनको वाटर के साथ योगर्ट का कम्बिनेशन स्वेलिंग देता है, ब्लोटिंग देता है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने जो है दही को एज इट इज़ खाना है, उसको पानी ऐड करके उसकी लस्सी नहीं बनानी। ठीक है, थोड़ा सा आप खुद भी जज कर लें कि आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि
अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन 50 to 60% बॉडीज होती हैं जो इस दही और पानी के मिक्सचर में ब्लोटिंग शो करती हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म होती है। आप आई होप आपको इससे बहुत फ़ायदा पहुंचेगा और आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।